ये लड़कियां सबसे बेनियाज अपनी अदाओं से सबको घायल करती मदरसा अजीजिया के दरवाजे से गुजर रही थीं कि हजरत शाह मोहम्मद इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह की नजर उन पर पड़ गई। तो क्या शाह साहिब आंखें बंद करके चेहरे पर रूमाल डालकर तेजी से उस जगह से चले गए? नहीं जनाब। हजरत ने अपने साथियों से पूछा, ये कौन है? साथियों ने बताया कि हजरत ये तवाइफे हैं और किसी नाच रंग की महफिल में जा रही हैं। हजरत शाह साहिब ने फरमाया, अच्छा ये तो मालूम हुआ, लेकिन ये बताओ कि ये किस मजहब से ताल्लुक रखती हैं? उन्होंने बताया कि जनाब ये दीन इस्लाम ही को बदनाम करने वाली हैं, अपने आप को मुसलमान कहती हैं। शाह साहिब ने जब ये बात सुनी तो फरमाया, मान लिया कि बद अमल और बदकिरदार ही सही, लेकिन कलिमा गो होने के एतबार से हुई तो हम मुसलमानों की बहनें ही, लिहाजा हमें इन्हें नसीहत करनी चाहिए। मुमकिन है कि गुनाह से बाज आ जाएं। साथियों ने कहा, उन पर नसीहत क्या खाक असर करेगी, बल्कि उनको नसीहत करने वाला तो उल्टा खुद बदनाम हो जाएगा। तो क्या शाह साहिब बदनामी के डर से अपने इरादे से फिर गए? नहीं जनाब। शाह साहिब ने फरमाया, तो फिर क्या हुआ? मैं तो ये फरीजा अदा करके रहूंगा, खा कोई कुछ समझे। साथियों ने अर्ज किया, हजरत आपका उनके पास जाना करीने मसलहत नहीं। आपको पता है कि शहर के चारों तरफ आपके मजहबी मुखालिफीन हैं जो आपको बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। आपने फरमाया, मुझे जर्रा भर परवाह नहीं, मैं उन्हें जरूर नसीहत करने जाऊंगा। इस अज़्म समीम के बाद आप तबलीग हक़ व इस्लाह का अज़्म सादिक लेकर घर में तशरीफ लाए, दरवेशाना लिबास ज़ेब तन किया और तने तनहा नायका की हवेली के दरवाजे पर पहुंच गए और सदा लगाई, अल्लाह वालियो दरवाजा खोलो और फकीर की सदा सुनो। आपकी आवाज सुनकर चंद लड़कियां आईं। उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा बाहर दरवेश सूरत बुजुर्ग खड़ा है। उन्होंने समझा कि ये कोई गदागर फकीर है, सो उन्होंने चंद रुपए लाकर थमा दिए, लेकिन उसने अंदर जाने का इसरार किया और फिर अंदर चले गए। ओह, ये क्या किया? तोहमत की जगह में जहां बहुत सी नामहरम खवातीन हैं वहां चले गए। शाह साहिब ने देखा कि चारों तरफ शम्मे और किंदीले रोशन हैं। तवाइफें तबले ढोलक की थाप पर थरक रही हैं। उनकी पाजेबों और घुंघरों की झनकार ने अजीब समा बांध रखा है। जो ही नायका की निगाह उस फकीर बेनवा पर पड़ी, उस पर हैबत तारी हो गई। वो जानती थी कि उसके सामने फकीराना लिबास में गदागर नहीं बल्कि शाह इस्माइल खड़े हैं, वो जो हजरत शाह वली अल्लाह के पोते और शाह अब्दुल अजीज, शाह रफीउद्दीन और शाह अब्दुल कादिर के भतीजे हैं। नायका तेजी से अपनी निशिस्त से उठी और एहतराम के साथ उनके सामने जा खड़ी हुई। बड़े अदब से अर्ज किया, हजरत आपने हम सियाहकारों के पास आने की जहमत क्यों की? आपने पैगाम भेज दिया होता तो हम आपकी खिदमत में हाजिर हो जाती। आपने आंखें बंद किए बगैर नामहरम से कहा, बड़ी बी तुमने सारी जिंदगी लोगों को रागो सुरूर सुनाया है, आज जरा कुछ देर हम फकीरों की सदा भी सुन लो। वो कहने लगी, जी सुनाइए, हम मुकम्मल तवज्जो के साथ आपका बयान सुनेंगी। ये कहकर नायका ने तमाम तवाइफों को पाजेबें उतारने और तबले ढोलक बंद करके वाज सुनने का हुक्म दे दिया। वो हमतन गोश होकर बैठ गईं। शाह इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह ने हमाइल शरीफ निकालकर सूरत तीन तिलावत फरमाई। आपकी तिलावत इस कदर वजदाफरी और पुरसोज थी कि तवाइफें बेखुद हो गईं। उसके बाद आपने आयात मुबारका का दिलनशी रवां तर्जुमा करके बयान शुरू कर दिया। उनका ये खिताब जबान का कानों से खिताब न था, बल्कि ये दिल का दिलों से और रूह का रूहों से खिताब था। ये खिताब दरअसल उस इल्हाम रब्बानी का करिश्मा था जो शाह साहिब जैसे मुखलिस दर्दमंदों और उम्मत मुस्लिमा के हकीकी खैरखाहों के दिलों पर उतरता है। जब तवाइफों ने शाह साहिब के दिलनशी अंदाज में सूरत की तशरीह सुनी तो उन पर लर्जा तारी हो गया। रोते रोते उनकी हिचकियां बन गईं। शाह साहिब ने जब उनकी आंखों में आंसुओं की झड़ियां देखी तो उन्होंने बयान का रुख तौबा की तरफ मोड़ दिया और बताया कि जो कोई गुनाह कर बैठे तो अल्लाह से उसकी माफी मांग ले तो अल्लाह बड़ा रहीम है, वो मुआफ भी कर देता है, बल्कि उसे तो अपने गुनहगार और सियाहकार बंदों की तौबा से बेहद खुशी होती है। आपने तौबा के इतने फजाइल बयान किए कि उनकी सिसकियां बन गईं। किसी जरिए से शहर वालों को इस वाज की खबर हो गई। वो दौड़े दौड़े आए और मकानों की छतों और दीवारों, चौकों और गलियों में खड़े होकर वाज सुनने लगे। ताहद्दे निगाह लोगों के सर ही सर नजर आने लगे। शाह साहिब ने उन्हें उठकर वुजू करने और 2 रकत नवाफिल अदा करने की हिदायत की। रावी कहता है कि जब वो वुजू करके क़िबला रुख खड़ी हुई और नमाज के दौरान सजदों में गिरी तो शाह साहिब ने एक तरफ खड़े होकर अल्लाह के सामने हाथ फैला दिए और अर्ज किया, ए मुक़ल्लिबुल क़ुलूब, ए मुसर्रिफुल अहवाल, मैं तेरे हुक्म की तामील में इतना कुछ ही कर सकता था। ये सजदों में पड़ी हैं, तू इनके दिलों को पाक कर दे।
गुनाहों को माफ कर दे और इन्हें आबरूमंद बना दे तो तेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं, वरना तुझ पर किसी का जोर नहीं। मेरी फरियाद तो यह है कि इन्हें हिदायत अता फरमा, इन्हें नेक बंदियों में शामिल फरमा। उधर शाह साहिब की दुआ खत्म हुई और उधर उनकी नमाज। वो इस हाल में उठी कि दिल पाक हो चुके थे। अब शाह साहिब ने इफ्फत माब जिंदगी की बरकत और निकाह की फजीलत बयान करना शुरू कर दी और इस मौजू को इस कदर खुश उसलूबी से बयान किया कि तमाम तवाइफें गुनाह की जिंदगी पर कफे अफसोस करने लगीं और निकाह पर राजी हो गईं। चुनाचे उनमें से जवान औरतों ने निकाह करा लिए और उधेड़ उम्र वालियों ने घरों में बैठकर मेहनत मजदूरी से गुजारा शुरू कर दिया। कहते हैं कि उनमें सबसे ज्यादा खूबसूरत मोती नामी खातून को जब उसके साबिका जानने वालों ने शरीफाना हालत और सादा लिबास में मुजाहिदीन के घोड़े के लिए हाथ वाली चक्की पर दाल पीसते देखा तो पूछा कि वो जिंदगी बेहतर थी जिसमें तू रेशम व हरीर के मलबूसात में शानदार लगती और तुझ पर सेमो जर निछावर होते थे, या ये जिंदगी बेहतर थी जिसमें तेरे हाथों पर छाले पड़े हुए हैं। कहने लगी, अल्लाह की कसम, मुझे गुनाह की जिंदगी में कभी इतना लुत्फ न आया जितना मुजाहिदीन के लिए चक्की पर दाल दलते वक्त हाथों में उभरने वाले छालों में कांटे चबोकर पानी निकालने से आता है। वीडियो को लाइक तो कर लिया होगा दोस्त, अब मुझे फॉलो करके अपना दोस्त बना लो, हमेशा सही राह दिखाऊंगा।